हेलो दोस्तों, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ मैं छंद, जो कि संस्कृत का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी आसान टॉपिक है। यदि आप समझोगे काफ़ी अच्छे से समझाने वाले हैं। ये रीट के अंदर और सी टेट के अंदर आप सब्जेक्ट लेते हो संस्कृत, उसके अंदर आता है छंद प्रकरण, दोनों का ही है। तो अपन स्टार्ट करते हैं छंद प्रकरण को। लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ आएगा। छंद काफ़ी आसान तरीके से समझाने वाले हैं हम इसको। छंद पादोतु वेदस्य, यानी कि छंद है वो वेदों के पैर। पादों किसको बोलते हैं? पैरों को। तो छंद पादोतु वेदस्य, यानी कि छंद वेदों के पैर होते हैं या कहलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं पे आ जाता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि छंद क्या है, या छंद वेदस्य भवति, छंद वेदों के क्या हैं। तो इसका आंसर आता है पादो। चलो इसके बाद में अपन चलते हैं छंद प्रकरण की तरफ। तो आपको मैं समझाता हूँ। छंद जो प्रकरण है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा समझ आएगा। ये दो तरीके से अपन पहचानते हैं। एक तो वर्ण के अनुसार पहचानते हैं, वर्ण जितने आएंगे उनके हिसाब से उनको जाना जाता है, और दूसरा उनका मात्रा के हिसाब से जाना जाता है। तो मात्रिक छंद अलग होते हैं और वर्ण के हिसाब से अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुष्टुप। पहला कौन सा है? अनुष्टुप छंद। इसके अंदर वर्ण कितने आते हैं? 8 आते हैं। यानी कि आपको जो आप कैसे देखोगे, छंद छंद के अंदर आपको दोहे दिए जाते हैं, जो लाइनें दी जाती हैं वो लाइनें 2 भी हो सकती हैं और वो लाइनें 4 भी हो सकती हैं। तो वो डिपेंड करता है आपको किस तरीके का छंद दिया गया है उस पर। इसके अंदर 8 वर्ण होंगे। एक लाइन में आपको कितने वर्ण मिलेंगे? 8 वर्ण मिलेंगे। दूसरा इंद्रवृजा। इंद्रवृजा में आपको कितने वर्ण मिलेंगे? 11 वर्ण मिलेंगे। अब इसके अंदर पहचानने का तरीके अलग अलग होते हैं, वो बताते हैं। जैसे इंद्रवृजा है और उपेंद्रवजा है, दोनों में आपको कितने वर्ण मिलते हैं? 11 वर्ण मिलते हैं। अब इन दोनों के कैसे पहचानोगे? पहला वर्ण होता है वो गुरु होता है। किसका? इंद्रवृजा का। यानी कि कोई भी दोहा जब स्टार्ट होगा तो उसका जो पहला वर्ण होगा वो कौन सा होगा? गुरु होगा। और उपेंद्र वर्जा का पहला वर्ण होगा वो लघु होगा। उपेंद्र वर्जा का पहला वर्ण होगा वो लघु होगा। अब लघु और गुरु कैसे समझोगे आप? यदि कहीं पे ए से स्टार्ट हो रहा है और कहीं पे आ से स्टार्ट हो रहा है, तो ए क्या है? लघु है। लघु यानी कि इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। आ क्या है? गुरु है। गुरु को किससे प्रदर्शित करते हैं? इससे लिखते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या आ की मात्रा आ रही है। तो ये मात्रा और बिना मात्रा वाले शब्दों को अपन इनसे अलग करते हैं। तो इसमें ए किस में आएगा? लघु में। और आ किस में आएगा? गुरु में। इसी प्रकार ई किस में आएगी? लघु में। और बड़ी ई किस में आएगी? गुरु में। इस तरीके से इसको अपन देखते हैं। चलिए अब चौथा है उपजाति। उपजाति में आपको कितने वर्ण मिलेंगे? 11 वर्ण मिलेंगे। लेकिन उपजाति के अंदर दोनों हो सकते हैं, लघु लघु हो सकता है या गुरु गुरु हो सकता है। इस प्रकार के दोनों वर्ण मिलते हैं। अब पांचवा है वंशस्थ। वंशस्थ है पांचवा। इसके अंदर कितने वर्ण आते हैं? 12 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं? 12 वर्ण आते हैं। और जो ये 12 वर्ण आते हैं, इसमें पहले के 3 वर्ण आप देखोगे तो पहला मिलेगा आपको लघु, दूसरा मिलेगा आपको गुरु, और तीसरा मिलेगा आपको फिर से लघु। लघु गुरु लघु, इस प्रकार के वर्ण मिलते हैं आपको इसमें। तो इससे आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा है? वंशस्थ है। और इन वर्णों की संख्या टोटल कितनी होगी? 12 होगी। चलिए भुजंग प्रयात के अंदर भी 12 वर्ण होते हैं और द्रुत विलंबित के अंदर भी 12 वर्ण होते हैं। अब इन तीनों के सिर्फ वर्णों की जो लघु है या गुरु है उसके आधार पर अपन पहचानते हैं। तो पहला मैंने बताया वंशस्थ में 12 वर्ण होंगे, भुजंग प्रयात में भी 12 वर्ण होंगे और द्रुत विलंबित में भी 12 वर्ण होंगे। लेकिन इनका क्या फ़र्क रहेगा? जो इसके अंदर वर्ण आएंगे वो कैसे आएंगे? पहला आएगा लघु, फिर गुरु, फिर लघु। और इसमें कौन सा आएगा? भुजंग प्रयात में पहला आएगा लघु और फिर 2 आएंगे लगातार गुरु। और द्रुत विलंबित के अंदर भी 12 वर्ण होते हैं, लेकिन सारे कैसे आएंगे? लघु। इस तरीके से आप इन तीनों को पहचान सकते हो कि कौन सा छंद किसके अंदर पाया गया है। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं आगे।
वसंत तिलका में कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। अब ये मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी दोहा आपको देगा, उस दोहे में आपको मात्रा के हिसाब से वो वर्ण निकालने होते हैं। तो आप कैसे निकालोगे? जैसे यहाँ पे ए है, फिर आ है, फिर ई है, ऐसे कोई भी शब्द लिखा हुआ है तो उसमें जिसमें मात्रा नहीं है उसको एक डंडे से खींचते हैं अपन सीधी एक रेखा से, और जिसमें मात्रा होती है उसको ऐसे लिखते हैं अपन। और इस हिसाब से आप पूरे बना लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहला क्या है, लघु है, दूसरा गुरु है, फिर तीसरा गुरु है या लघु है। इस तरीके से इनको गिनोगे तो टोटल कितने आ जाएंगे? 14 वर्ण आ जाएंगे इसमें। चलिए आगे बात करते हैं मालिनी। मालिनी में होते हैं 15 वर्ण। तो ये तो सिंपल है क्योंकि एक एक ही हैं इसमें, इसलिए इनको ज़्यादा आपको डिफरेंस याद करने की ज़रूरत है। अब आता है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता जो होता है इसमें होते हैं 17 वर्ण, और शिखरिणी में भी होते हैं 17 वर्ण। ये दोनों आपको याद करने होंगे। तो इनका पहला कौन सा? मंदाक्रांता का पहला होता है वो गुरु होता है, यानी कि पहला जो शब्द आएगा वो कौन सा रहेगा? गुरु रहेगा। और शिखरिणी का पहला शब्द रहेगा वो कौन सा रहेगा? लघु रहेगा। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। 12वें नंबर पे आने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी इसी प्रकार की ट्रिक्स हम आपको बताते रहेंगे। अब चलते हैं 12वें नंबर पे। ये है शार्दूल विक्रीडतम। इसमें कितने वर्ण होते हैं? 19 वर्ण आते हैं। शार्दूल विक्रीडतम में कितने आएंगे? 19 आएंगे। आप गिनोगे जब कितने निकलेंगे आपको? 19। अब स्त्रगधरा में कितने आते हैं? 21 वर्ण आते हैं। ये तो हो गए आपके पूरे 13। इसमें कितने आए? 21 वर्ण आ गए। अब अपन बात करें मात्रिक छंद की। मात्रिक छंद होते हैं वो कौन सा होता है? आर्या। मात्रिक छंद होता है आर्या। अब इसको कैसे पहचानते हैं? इसको पहचानते हैं, ये मात्रिक छंद है सबसे पहले तो। अब इसके प्रथम चरण में पहली जो लाइन होगी, चरण अपन ऐसे गिनेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। तो पहले चरण में मात्रा कितनी होती है? 12। और तीसरे चरण में भी मात्रा कितनी होती है? 12। यानी कि पहले में और तीसरे में 12-12 मात्राएं होंगी। दो एक पहचान तो ये। और दूसरे में 18 होंगी और चौथे में 15 मात्राएं होंगी। इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हो कि इसके अंदर 12 मात्रा दो हैं पहले और तीसरे में, और 15 और 18 के अंदर 30 दूसरे और चौथे के अंदर 15 और 18 मात्राएं हैं। इस प्रकार से भी आप इसको पहचान सकते हो। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको कोई समस्या है तो हमको मैसेज ज़रूर करिएगा, और आपको इस प्रकार के और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम उस प्रकार के वीडियो आपको और भी दिलाएंगे। और यदि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।